हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आप करते हो कि अपलोड नेक्स्ट एपिसोड, प्लीज़ अपलोड लॉन्ग एपिसोड, वो सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट लिटरली सो मच थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड दैट मीन्स रियली अ लॉट टू मी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग के लिए आ चुकी है डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नव जो संजना को अपने हाथों से तैयार करते हैं। पहले वो संजना को अपने हाथ से ही साड़ी पहनाते हैं और उसके बाद उसका थोड़ा बहुत मेकअप कर देते हैं। हाँ मगर उन्हें मेकअप करना आता नहीं था, वो बात अलग थी। संजना जो उन्हें कहती है, आप रहने दीजिए, पता चले बचपन का बदला ले लेंगे आप। वहीं संजना जो टेबल से खड़ी होती है तो अर्नव बिना किसी देरी किए संजना की कमर पर अपने हाथ को रखते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, कहाँ उठ रही हो तुम? संजना जो कहती है, नीचे जाना, इतना लेट हो गया है। अर्नव जी कहते हैं, तुम्हें नहीं जाना है। संजना जो कहती है, क्या मतलब मुझे नहीं जाना है? अगर मम्मा पूछेंगी तो क्या बोलेंगे? अर्नव जी कहते हैं, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम नीचे मत चलो, लेकिन तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं अपने कदमों से। संजना जैसे ही कुछ सोच पाती, अर्नव तब तक उसे अपने गोद में उठा चुके थे। संजना जो कहती है, हाँ ऐसे जाएंगे? अर्नव जी कहते हैं, एग्जैक्टली। संजना जो कहती है, नहीं नहीं, आपकी मॉम देखेंगी ना तो पता नहीं कितना कलेश कर देंगी, उतारिए मुझे। अर्नव जो कहते हैं, तुम्हारे बॉडी में पेन हो रहा है और पैर से तो तुम चल भी नहीं पा रही थी। संजना जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, वो बात अलग है, लेकिन वो लोग थोड़ी ना समझेंगे बात। और फिर अंकल जी क्या सोचेंगे ये भी तो सोचिए। अर्नव जो कहते हैं, तुम्हारे अंकल जी ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं अपने ऑफिस के लिए, तो डोंट वरी, डर यहाँ पर नहीं है। और ये बोल करके वो अपने हाथ से दरवाज़ा खोलते हैं और संजना को अपनी गोद में ही लिए हुए बाहर आ जाते हैं। सरला जी को अच्छा मौका मिल गया था सविता जी को और ज़्यादा परेशान करने का। वहीं सविता जी इतनी सीधी थी कि सरला जी के कहने पर वो तुरंत ही सरला जी की बात मानते हुए किचन में चली गई थी और वो सरला जी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। वही अर्नव जैसे ही सीढ़ियाँ उतरते हुए संजना को अपनी गोद में लेकर आ रहे थे, सरला जी की नज़र अपने सामने अर्नव पर चली जाती है और वो जैसे ही संजना को उनकी गोद में आता देखती हैं, उनके हाथ से तुरंत ही उनके ग्लास एकदम से छूट जाता है और पूरा जूस उनके साड़ी पर गिर चुका था। साथ ही ग्लास की टूटने की आवाज़ पूरे हॉल में फैल जाती है। सविता जी के भी कानों में जैसे आवाज़ पड़ती है, वो भी किचन से भागते हुए आकर पूछती हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो? कि तभी उनकी भी नज़र सीढ़ियों के पास चली जाती है और वो जैसे ही संजना और अर्नव को इस तरह आता हुआ देखती है, वो दूर से ही उन दोनों की नज़र उतारते हुए कहती हैं, हाय कितने प्यारे लग रहे दोनों एक साथ, भगवान बस इन दोनों को हर बुरी नज़र से बचाइएगा। सॉरी। संजना की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो इस वक्त किसी को भी फेस कर सके। वो अर्नव के कान के पास अपने चेहरे को लाकर धीरे से कहती है, उतारेंगे आप? अर्नव जी कहते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्टली चेयर पर बैठाऊंगा, तो मैं आज चलने नहीं दूंगा मैं। संजना जो अर्नव की बात सुनकर के अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, मगर चेहरे पर वो हल्का सा गुस्सा ले आने का नाटक करती है। वहीं असल चेहरा तो सरला जी की देखने लायक था। सरला जी जो अपने हाथों की मुट्ठी कस के बंद करते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहती है, क्या अपने पैरों से चला भी नहीं जा रहा है? एक्सीडेंट हो गया क्या तुम्हारा? जैसे ही सविता जी सरला जी के मुंह से इतने अशब्द बात सुनती हैं, वो तुरंत ही सरला जी को रोकते हुए कहती हैं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे थोड़ी ना बोलते बहन जी। जैसे ही सरला जी ने सविता जी के मुंह से बहन जी सुना था, वो उनसे दूर जाते हुए कहती हैं, ओ हेलो यू चीप क्लास, तुम जैसी औरत को मैं बहन जी लगती हूँ? हाँ, तुम्हें ज़रा भी आइडिया है कि तुम किसके सामने खड़ी हो? शायद अपनी औकात भूल रही हो तुम, लेकिन इसी घर में काम किया करती थी तुम और तुम्हारी बेटी। कोई औकात नहीं है तुम दोनों की यहाँ पर। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे बेटे को फंसाने का जो तरीका तुमने अपनी बेटी को सिखाया था ना, वो मानना पड़ेगा। वही अर्नव सरला जी की बात सुन करके ठीक सरला जी के ही बगल में संजना को चेयर पर बैठाते हैं और उससे कहते हैं, आराम से बैठिए जान। संजना जो कहती है, आप क्या कर रहे हैं? अर्नव जो उसके पैरों के पास आकर के थोड़ा झुकते हैं और उसके पैर से उसके फुटवेयर निकालने लगते हैं। संजना जो कहती है, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद निकाल लूँगी अगर निकालना हो तो। अर्नव जो कहते हैं, अरे नहीं, जब मैं हूँ तो तुम्हें खुद निकालने की क्या ज़रूरत है। सरला जी जैसे जैसे ये देख रही थी, उनका पारा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और वह एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, हे भगवान, सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने हमारे घर का।
अर्नव जो सरला जी की बात सुनकर के कहते हैं, इसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट कहते हैं मॉम। और वैसे भी आपको इतनी परेशानी क्यों होती है जब मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता हूँ तो। और ये बोल करके वह संजना की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगते हैं। संजना भी इस वक्त सिर्फ अर्नव पर ही अपना फोकस बनाई हुई थी। आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सरला जी उसके बारे में किस तरह की बातें कर रही हैं गए थे, लेकिन अर्नव को इस तरह सपोर्ट लेता देख करके संजना का सारा टेंशन उतर जाता है। सरला जी जो कहती हैं, अब देखा नहीं जा रहा। संजना इस वक्त कुछ भी सरला जी से नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि वैसे ही उसे ये सब कुछ बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। जैसा कि अर्नव ने सुबह सुबह बताया था कि सरला जी और सविता जी दोनों रूम में विजिट करने के लिए आए थे, लेकिन अर्नव इस वक्त सिर्फ अपनी संजना को ही देख रहे थे। सरला जी की बातें तो जैसे उनके कानों में नहीं पड़ रही थी। वही सविता जी की तरफ वो अपने चेहरे को घुमा कर देखते हुए कहते हैं, अब वहाँ क्या करी आंटी। सविता जी जो ये नहीं बताती कि सरला जी ने उन्हें वहाँ पर भेजा है, बल्कि सविता जी उन दोनों को देखकर उन दोनों के सामने आते हुए कहती हैं, बस मन कर रहा था कुछ बनाने का, सोचा अब कुछ ब्रेकफास्ट बना दो और अपने प्यारे अर्नव को अपने हाथ से खिलाओ। वही वो संजना को देखकर कहती है, अरे अरे सॉरी, अर्नव नहीं, अन्ना ना। जैसे अर्नव ये सुनते हैं, वो शेफ वो सविता जी को देखते हुए कहते हैं, नो, आप इस तरह से मुझे टीज नहीं कर सकती। आपको पता है ना, इस वर्ड पर किसी और का कॉपीराइट है। और ये बोल करके वो संजना की तरफ इशारा करते हैं। सविता जी उनके सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, हमेशा इसी तरह से खुश रहो तुम दोनों। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स उसे मिलेगा जो उसे इतना प्यार करेगा और इतनी खुशी देगा। संजना की भी आंख थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उसके डैड के ख़त्म होने के बाद से संजना की लाइफ एकदम से ख़राब हो गई थी। उसके दिमाग में सिर्फ इसी बात की टेंशन थी कि किसी भी हालत में उसे अपने भाई का ऑपरेशन कराना है। संजना के डैड की भी कोई खास अच्छी नौकरी नहीं थी, जिसकी वजह से उसके डैड के होने के बावजूद भी उन लोग की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं थी। वो तो प्रशांत जी की वजह से सविता जी और संजना साथ ही उनके परिवार का घर अच्छे से चल जाया करता था। और ये एहसान सविता जी कभी भी नहीं भूलने वाली थी, और उसी एहसान के तले दब करके वो सरला जी की हर बात को सुन लिया करती थी। सविता जी आगे कहती हैं, मैं बना कर लाती हूँ तुम लोगों के लिए, हाँ तुम लोग आराम से बैठो, और हाँ सामने जूस रखा हुआ है, ये पी लेना तुम लोग। संजना जो कहती है, हम पी लेंगे, लेकिन आप भी तो आकर के बैठिए ना, इतना लेट हो गया, आपने तो कुछ खाया भी नहीं होगा, आपको ब्लड प्रेशर लो की प्रॉब्लम है मम्मा। सविता जी जो कहती हैं, अपनी बेटी को खुश देख रही हूँ, मेरा बेटा भी अब ठीक ठाक हो गया है, स्कूल जाने लायक हो गया है, और मुझे क्या चाहिए। जैसे ही संजना ये सुनते हैं, वो अपनी मॉम से पूछती है, मम्मा वो स्कूल चला गया। सविता जी जो कहती हैं, और नहीं तो क्या, वो तो 7:30 बजे स्कूल चला जाता है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना, इतना लेट से उठने वाला बच्चा नहीं है मेरा अब। संजना जो कहती है, हाँ मैं तो बचपन से इतना जल्दी उठती थी, वो आज की बात अलग थी। सविता जी जो कहती हैं, क्यों, आज क्या हो गया था। अर्नव जो हल्का सा खांसते हुए संजना की तरफ देखने लगते हैं। संजना जिस बात को अवॉइड करते हुए कहती है, अब छोड़िए बिना। अर्नव जो फिर से कहते हैं, बताओ संजना, ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने लेट से उठी। और ये बोल करके एक शैतानी स्माइल वो संजना की तरफ पास कर देते हैं। संजना जो अपनी निगाहों को छोटा करते हुए उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ है, आप प्लीज़। और ये बोलते बोलते ही उसके चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ जाती है, जिसे वो छुपाने की कब से कोशिश कर रही थी। सविता जी उन दोनों को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर कहती हैं, ये क्या बातें चल रही हैं आपस में, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। संजना जो कहती हैं, हाँ आप कुछ समझिए भी मत, आप बस जल्दी से ब्रेकफास्ट बना दीजिए, आपके हाथ का ब्रेकफास्ट खाए हुए बहुत दिन हो गया है। सविता जी जो कहती हैं, मैं बस लाती हूँ, हाँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही किचन की तरफ चली जाती हैं। संजना जो अर्नव के हाथ पर मारते हुए कहती है, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। अर्नव जो अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए कहते हैं, मैं परेशान कहाँ कर रहा हूँ। संजना जो कहती है, क्या चाह रहे थे, मम्मी को सब पता चल जाए। अर्नव जो कहते हैं, हाँ जैसे तुम्हें तो लगता है ये सब कुछ उन्हें पता ही नहीं चलेगा। संजना जो कहती है, अरे कैसे पता चलेगा अगर आप नहीं बताएंगे तो। अर्नव जो कहते हैं, अच्छा। और ये बोल करके वह संजना के चेहरे से अपनी नज़र को शिफ्ट करते हुए उसके पेट की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा दिन तक इस बात को छुपा पाओगी। संजना तुरंत ही अर्नव की नज़र को फॉलो करके जैसे अपने पेट की तरफ देखती है, वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे हाँ, पर मेरी तो एग्जाम्स आने वाले हैं,
ये सब? अर्नब जी कहते हैं देख लो, और हैंडकफ चिल्लाओ मेरे सामने। अब देखो क्या हो गया। संजना जी कहती हैं भग, मैं तो बस ऐसे ही चिल्ला रही थी। अर्नब जी कहते हैं अच्छा। संजना जी कहती है हाँ, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि फालतू में हैंडकफ रखने का क्या मतलब है। वैसे भी आप कोई पुलिस वाले थोड़ी ना है, उसे फेंक देना चाहिए था ना। अर्नब जी कहते हैं ठीक है, पर अब फेंक सकती हो तुम। संजना जी कहती हैं अच्छा, सारा कांड करने की बात कह रहे हैं कि आप फेंक सकती हो। अर्नब जी कहते हैं ज़्यादा मत बोलो तुम्हारा भी कुछ ऐसा इंटेंशन था। मैंने कंसेंट मांग कर जो भी किया सो किया। हाँ। संजना जी कहती है हाँ ठीक है, उस वक्त मेरा दिमाग थोड़ा फिर गया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मना नहीं कर सकते थे। अर्नब जी कहते हैं तो इसमें भी मेरी गलती है मतलब। संजना जब अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है हाँ, आप ही की गलती है। अर्नब जी संजना के पेट की तरफ देखते हुए कहते हैं देख लो अभी से कितना ज़्यादा आंकड़ो बन गई है। बाहर निकल के जल्दी से जल्दी बदला ज़रूर लेना तुम। संजना जो अर्नब के चेहरे पर अपने हाथ को रखती है और उनके चिन को अपनी तरफ उठाते हुए कहती है ओ हेलो, कहाँ किससे बात कर रहे हैं? अर्नब जी कहते हैं हमारे प्रोडक्ट से। संजना जी कहती है भाग, हाँ अभी कुछ पता नहीं है। अर्नब जी कहते हैं अरे पता कैसे नहीं, मुझे सब पता है। संजना जी कहती है हाँ भाई, आप तो त्रिलोकदर्शी हैं, आपको पूरे भविष्य के बारे में सब कुछ पता रहता है। अर्नब जी कहते हैं तो क्या क्या बोला तुमने? संजना जी कहती है त्रिलोकदर्शी। अर्नब जी कहते हैं त्रि। संजना जी कहती है आपसे नहीं हो पाया। अर्नब जी कहते हैं हाँ, तो मैं शिव जी तो नहीं हूँ, पर एक बिजनेसमैन ज़रूर हूँ, और बिजनेसमैन जब भी कुछ इन्वेस्ट करता है तो उसका प्रॉफिट उसे पक्का मिलता है। संजना जी कहती है इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट मिलता है? क्या मतलब? अर्नब, जब भी फैक्ट्रीज में काम होता है तो ऐसे ही होता है, हम रॉ मटेरियल्स देते हैं, मशीन का इंजन काम करता है और फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है। संजना जैसे ही सुनती है और उनके लॉजिक को समझती है वो कहती है अच्छा। अर्नब जी कहते हैं MBA लॉजिक। संजना जी कहती है अभी तक तो ये बायोलॉजी था, MBA वाले विजन से कभी देखा नहीं से। अर्नब जी संजना को सजेशन देते हुए कहते हैं अगर तुम्हें दुनिया का टॉप क्लास बिजनेस वुमन बनना है तो दुनिया के हर एक चीज़ को बिजनेस के विजन से देखा करो। बिजनेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। संजना जी कहती है लॉस भी होने के चांसेस होते हैं ना, और अगर लॉस हो गया तो फिर डिप्रेशन में चले जाएं। अर्नब जी कहते हैं उस लॉस से भी प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचो। संजना जी कहती हैं ये बात कुछ ज़्यादा ही जलेबी की तरह सीधी नहीं है। अर्नब जी कहते हैं बिजनेसमैन इसी तरह से बात करते हैं, वो नहीं चाहते कि वो अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह अच्छे से समझा करके किसी और को अपने से भी ज़्यादा अच्छा बिजनेसवुमन बनाए। संजना जी कहती है मतलब आप मुझे भी नहीं सिखाएंगे? अर्नब जी कहते हैं और ये बोल करके उनकी नज़र फिर से उनके पेट की तरफ चली जाती है और वो उसके पेट पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहते हैं पहले तुम मुझे कोई प्रॉफिट दो, उसके बाद मैं सोचूंगा तुम्हें कुछ सिखाने की। संजना जी कहती हैं और कौन सा प्रॉफिट चाहिए आपको? अर्नब जी संजना के कान के पास आते हुए कहते हैं गुड न्यूज़ चाहिए मुझे। संजना जी उनकी बात पर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है मैं चेक करके बताऊंगी। अर्नब जी कहते हैं मुझे इंतजार रहेगा। उन लोगों में अभी प्यारी प्यारी बातें चली रही थी कि सविता जी बगल से गरम गरम नाश्ता लाते हुए कहती हैं चलो चलो फटाफट रेडी हो जाओ, नाश्ता आ गया है बच्चों। जैसे ही सविता जी ने इतना बोला था संजना और अर्नब की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब बचपन में सविता जी ऐसे ही गरम गरम नाश्ता लाती थी और अपने हाथों से अर्नब और संजना को खिलाया करती थी। वहीं थोड़ी देर बाद उन लोगों का नाश्ता खत्म होता है और अर्नब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। सविता जी जो अभी भी वहीं पर बैठे हुए संजना से कुछ बात कर रही थी, लेकिन अर्नब जो संजना को देखकर कहते हैं तुम्हें ले चलना पड़ेगा। संजना अपना सर नाम हिलाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उन्हें देखते हुए कहती है आप जाइए, मैं चली आऊँगी। अर्नब जी कहते हैं नहीं तुम्हें चलने में दिक्कत है ना, चलो। जैसे ही अर्नब ने इतना बोला था सविता जी परेशान होते हुए पूछती हैं क्या दिक्कत है संजना, पैर में चोट लग गई है, दिखाओ। संजना जी कहती हैं अरे कुछ नहीं हुआ है, ये बस ऐसे ही। अर्नब जी कहते हैं अरे झूठ क्यों बोल रही हो, सुबह तुमने ही तो बोला था बाथरूम से निकलते वक्त कि तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है। संजना जैसे ही अर्नब को इतनी बेशर्मी से बात करता हुआ सुनती है, वो फिर से अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए अर्नब को देखते हुए कहती है आप जाएंगे यहाँ से? अर्नब जी कहते हैं ऐसे कैसे, तुम्हें ऐसे छोड़ कर के नहीं जा सकता।
अच्छा आंटी, मैं इसे लेकर के जाऊँ? सविता जी जो कहती हैं, हाँ लेकर के जाओ, लेकिन ज़्यादा दिक्कत है बेटा, दवाई मंगवा दो। अर्नव अब तक संजना को अपनी गोद में उठा चुके थे। वहीं जैसे ही सविता जी ने इतना बोला था, अर्नव धीरे से संजना के चेहरे के करीब आते हैं और उसके कान के पास आकर के बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ मॉम से बोल दो, वो बॉडीगार्ड से बोल देंगे किट लाने के लिए। संजना जी कहती है, कौन सा किट? अर्नव जी कहते हैं, अरे वही किट जिससे चेकिंग होगी। संजना जी कहती है, आप ही ना पक। सविता जी से कहती है, मम्मा मैं सच में ठीक हूँ, ये बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे और बस इनका दिमाग ख़राब हो गया इसलिए मुझे गोद में ले लेकर के घूम रहे हैं। अर्नव जो संजना को अपनी गोद से अर्नव जो संजना को अपनी गोद में ही ले आते हैं और उसे धीरे से बेड पर बैठाते हुए कहते हैं, आराम और अपना बहुत ही ध्यान रखना। संजना जो कहती है, अरे अभी से इतना ख्याल, मुझे ज़रूरत है पहले चेक करने की, पता नहीं पॉजिटिव ही होगा या नहीं। अर्नव जो कहते हैं, मैंने कहा ना होगा, और वैसे भी इसमें इन्वेस्टमेंट मेरा है, रॉ मटेरियल मेरा है और मुझे अपने रॉ मटेरियल पर पूरा भरोसा है। संजना जैसे ही सुनती है वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, हम बचपन में इस टाइप के गेम खेला करते थे, आपको याद है? अर्नव भी संजना के बगल में बैठते हुए कहते हैं, अच्छे से याद है, उस वक्त पता ही नहीं था कि मम्मा पापा बनना ऐसा होता है। संजना जो कहती है, हाँ मैं अपने पेट के अंदर पिलो छुपा लिया करती थी। अर्नव जो कहते हैं, और मैं तुम्हारी केयर किया करता था। वहीं संजना जो कहती है, और मायरा हम दोनों को देखकर जला करती थी। अर्नव जो संजना से कहते हैं, अच्छा खासा मूड है अभी हमारा, क्यों फालतू की बातें कर रही हो? संजना जो कहती है, अरे बस उसका नाम ही तो लिया मैंने। अर्नव जो कहते हैं, जाने दो, जो जा चुका है उसे जाने देना चाहिए। संजना जो कहती है, अच्छा वैसे मायरा नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? अर्नव जो संजना को देखकर कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कहाँ है? और ये बोल करके वो सीलिंग की तरफ देखने लगते हैं। संजना जो कहती है, कहाँ, छत पर? अर्नव जो कहते हैं, स्टूपिड हो क्या तुम, मेरे घर पर वो क्या करेगी? वहीं संजना जो कहती है, तो फिर कहाँ गई, आजकल दिखाई नहीं दे रही है। अर्नव जो कहते हैं, सच में नहीं याद है या फिर मेरे अलावा कुछ याद रखने का मन नहीं कर रहा? संजना जो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, इतने भी स्पेशल थोड़ी ना आप। अर्नव जो कहते हैं, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए फ्रूट्स, केट और क्या लाना है, चॉकलेट्स? संजना जो कहती है, नहीं मुझे चॉकलेट नहीं खाना। अर्नव जो संजना के पेट की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ला भी नहीं रहा हूँ, मैं तो किसी और के लिए ला रहा हूँ। संजना जो अर्नव को देखकर कहती है, आई थिंक यू आर द फर्स्ट मैन जो उसके वाइफ की प्रेगनेंसी पर उसके वाइफ से ज़्यादा खुश है। अर्नव जो कहते हैं, क्यों नहीं खुश होगा, मेरी फैमिली बनने जा रही है, ऑब्वियस सी बात है। संजना जो कहती है, हाँ पर मेरे एग्ज़ाम्स, वो कैसे करूँगी मैं? अर्नव जो काउच के पास आकर के बैठते हुए कहते हैं, तुम डायरेक्टर की बेबी हो, एक बार हुक्म तो करो, पूरा कॉलेज तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। संजना जो कहती है, भला मैं क्या करूँगी पूरे कॉलेज का? अर्नव जो कहते हैं, अरे मेरा मतलब तुम्हारे लिए एग्ज़ाम शीट्स खुद यहाँ पर चल के आ जाएंगी, तुम घर बैठ करके एग्ज़ाम दे देना। संजना जो कहती है, इतना भी कोई टफ सिचुएशन नहीं है मेरा, अब मैं आराम से चली जाऊँगी। अर्नव जो कहते हैं, कहीं नहीं जाना तुम्हें, बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा संजना। संजना जो कहती है, अच्छा। अर्नव जी कहते हैं, याद नहीं बचपन में हम कितने अच्छे से और कितने प्यार से तुम्हारे पिलो को संभाल कर रखते थे? संजना जी कहती है, हाँ क्योंकि वो पिलो हुआ करता था। अर्नव जी कहते हैं, पिलो के साथ साथ बलून भी कभी कभी रख लिया करती थी तुम। संजना जी कहती हैं, बलून का ख्याल इसलिए रखना पड़ता था कहीं वो बलून फूट ना जाए। अर्नव जी कहते हैं, हाँ तो बस इसी तरह से बहुत ही प्यार से और संभाल करके ख्याल रखना पड़ेगा अब हमें। संजना जो अर्नव से कहती है, वैसे ये बात तो है, जब आप मेरे फेक बेबी बम का इतना ख्याल रखते थे तो अब तो ये रियल है, मुझे पता है आप इसका बहुत ख्याल रखने वाले हैं। अर्नव जो कहते हैं, बहुत 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 ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। संजना जो कहती है, भगवान पर भरोसा रखिए, वो है ना सबका ख्याल रखने के लिए। अर्नव जो कहते हैं, बट मुझे भगवान से ज़्यादा खुद पर ट्रस्ट है। अच्छा चलो मैं देर नहीं करता हूँ, मुझे बाहर भी जाना और उसके बाद काम से निकलना, ठीक है? संजना जो कहती हैं, आप जा रहे हैं? अर्नव जो कहते हैं, अच्छा नहीं जाना था ना, मैं किसी बॉडीगार्ड को भेज देता हूँ और उसके बाद तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ठीक है? और ये बोल करके वो उसके फोरहेड पर फिर से किस करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। शाम का वक्त होता है।
संजना जो अभी भी बेड पर ही लेटी हुई थी, क्योंकि अर्नव का ऑर्डर था कि उसे ज़्यादा ना तो उठना है ना तो ज़्यादा चलना है। और वैसे भी संजना की हालत इस वक्त ज़्यादा चलने वाली थी भी नहीं। उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और चलने में तो उसे उसके अपर थाई से लेकर के उसके पूरे नीचे के पैरों तक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से वो खुद भी लेटना ही प्रेफर करती है। वहीं संजना अर्नव के लाए हुए उस किट को ड्रॉर से निकालती है और उसे बाथरूम जाना था, और इसी वजह से वो सोचती है कि चलो इसी वक्त वो टेस्ट भी कर लेगी। इस वक्त अर्नव अपने स्टडी रूम में कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। संजना को यही सही मौका मिलता है और वो किट को लेकर के बाथरूम के अंदर चली आती है। वही अर्नव फोन पर इस वक्त शौर्य से बात कर रहे थे। शौर्य जो कुछ नेम के लिस्ट को उन्हें बताते हुए कहता है, सर ये 4 लोग थे जो कि ग्रुप में थे और ये सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे कंपनीज को लेकर के कुछ रूमर्स फैला रहे हैं। ये नया तरीका निकाला है, हम लोगों से ऐसे तो ये कॉम्पीट कर नहीं पा रहे, तो इसलिए सोचा शायद सोचा होगा कि सोशल मीडिया के थ्रू हमारा लॉस करवाएं। अर्नव जो उन चारों के बारे में पूछते हुए कहते हैं, कौन है ये 4 लोग? शौर्य जो उनसे कहता है, सर मैं आपको उन लोगों के बारे में सारे डिटेल्स भेज दे रहा हूँ जो कि मैंने पहले ही निकाल लिया था। मैं सोचा कि जब आप आज ऑफिस आएंगे तो आपको खुद ही लिस्ट के साथ साथ उनकी पूरी फाइल्स दे दूंगा, जिसमें अभी तक के उनके सारे हिस्ट्रीज हैं, उन लोगों ने कितने बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट किया है, कितने जगह से उन्होंने शेयर खरीदा है, उन सब की कंपनी किस तरह से इस समय रन कर रही है, उनके बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स। अर्नव जो शौर्य से कहते हैं, उन चारों लोगों की डिटेल्स तुरंत मेरे पास पहुंचाओ, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके एड्रेस, हर एक छोटी से छोटी चीज़, और हाँ उन चारों लोगों की क्या कमज़ोरी है वो भी। शौर्य जो कहता है, यस सर मैं सबकी डिटेल्स ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, बस आपको तुरंत ही व्हाट्सअप करता हूँ। अर्नव जो कहते हैं, गुड, और कोई नई अपडेट है? शौर्य जो कहता है, सर वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन जो आपका एक सिंगापुर वाला मॉल था ना सर। अर्नव जो कहते हैं, दूसरी तरफ से शौर्य जो कहता है, हाँ सर, तो उसमें से एक आदमी जिसने शॉप को रेंट पर लिया था वो 2-3 महीने से शॉप खोल नहीं रहा और ना तो उसकी तरफ से कोई पेमेंट आ रही है, उसने अभी पूरा डिपॉजिट भी नहीं भरा था सर। अर्नव जो कहते हैं, तो ठीक है फिर ढूंढ कर निकलवाइए उसे, क्या सिंगापुर में है तो बच जाएगा। शौर्य जो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं सर, आपकी कैर से बचना कोई मामूली बात थोड़ी ना है, ये तो उसकी बुरी किस्मत है जो आपके मॉल में आकर के फंस गया। अर्नव जो एक तिरछी मुस्कान पास करते हुए कहते हैं, चलो ठीक है, अभी ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नई अपडेट होगी तो ज़रूर बताना। शौर्य जो कहता है, सर वो शाम वाली मीटिंग का क्या करना है? हाँ उसे शाम को ही रखना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूँगा मैं। शौर्य जो कहते हैं, ओके सर मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ, और ये बोल करके अर्नव इधर से फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं वो काफ़ी टाइम से स्टडी रूम में थे, जिसकी वजह से उन्हें संजना को देखने के लिए क्रेविंग होने लगती है, और वो जैसे ही स्टडी रूम से बाहर निकल करके संजना की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि संजना इस वक्त बेड पर बैठी हुई है। उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी, वो बस किसी स्टैचू की तरह बस बैठी हुई थी। अर्नव जो उसे देखकर हल्का सा आवाज़ भी लगाते हैं, स्वीटहार्ट, उनका कोई भी जवाब नहीं देती। अर्नव जो अब ठीक उसके सामने आ चुके थे और वो उसके सामने आकर के संजना के चिन को अपनी तरफ उठाते हुए कहते हैं, हे क्या हो गया? संजना की आंखें हल्की हल्की लाल हो आई थी। वही अर्नव जो उसे देखकर कहते हैं, हाँ योग्य क्या हो गया है? संजना जो कुछ बोल ही नहीं रही थी, जिससे अर्नव को भी अब धीरे धीरे घबराहट महसूस होने लगती है। वो संजना के चेहरे को हल्का सा हिलाते हुए कहते हैं, संजना आर यू इन योर कॉन्शियस? संजना जब अपने पलक झपकाती है और अर्नव से बहुत ही धीरे टोन में कहती है, मुझे आपको कुछ दिखाना था। अर्नव जो तुरंत ही संजना के ठीक सामने आकर के नीचे बैठ जाते हैं और संजना के घुटने पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, क्या बात है, सब ठीक है ना? संजना जो कहती है, आप खुद देख लीजिए। संजना की आवाज़ में हल्का दर्द था, जिसे देखकर अर्नव परेशान होते हुए कहते हैं, तुम बताओगी क्या हुआ है? वहीं संजना जो कहती है, अपनी आंखें बंद करिए तब बताऊंगी। अर्नव जी कहते हैं, संजना मैं पैनिक हो रहा हूँ, तुम प्लीज़ बताओगी मुझे? संजना जो कहती है, नहीं पहले आंखें बंद करिए तभी बताऊंगी। क्या अजीब जिद्दी लड़की है ये,
और ये बोल करके वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं, चलो बताओ अब। संजना जो कहती है, तब तक आंख मत खोलेगा जब तक मैं ना कहूँ। अर्नब जो कहते हैं, ओके ठीक है, अब बताओगी भी। संजना जो उनके हाथ को अपने हाथ में लेती है और उनकी मुट्ठी को धीरे से खोलती है और उनके हाथ में कुछ जाते हुए कहती है, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और देखिए इसे। अर्नब जैसे अपनी आंख खोलते हैं और झटके से अपनी मुट्ठी खोल करके देखते हैं तो उसके अंदर संजना का वही प्रगा किट रखा हुआ था जिसमें अभी अभी उसने अपनी प्रेगनेंसी को चेक किया था। अब जैसे उस प्रगा किट पर देखते हैं उनकी नज़र एकदम से चौड़ी हो जाती है और वो झटके से ही संजना के कमर पर अपने हाथ को रखते हैं और उसके पेट के पास आकर के जोर से किस करते हुए कहते हैं, ओह माय गॉड। संजना जो कहती है, आप रो रहे हैं क्या? अर्नब जी कहते हैं, नो आई एम नॉट क्राइंग। और वैसे भी मर्द रोते नहीं हैं। और ये बोल करके वो अपने आंसुओं को छुपाने लगते हैं। संजना जो कहती है, हाँ आप रो क्यों रहे हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। अर्नब जी कहते हैं, तुमने मेरा दिल बैठा दिया था यार। संजना जी कहती हैं, सो कैसा लगा मेरा गिफ्ट? अर्नब जी कहते हैं, मेरा गिफ्ट? तुम्हारा गिफ्ट है ये? संजना जी कहते हैं, ऑब्वियसली। अर्नब जी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अब तक का बेस्ट गिफ्ट था ये। संजना जी कहती हैं, ठीक है फिर अब मुझे चॉकलेट दीजिए। अर्नब जी कहते हैं, पहले जूस पीना पड़ेगा उसके बाद। संजना जी कहती हैं, सुबह से बस जूस जूस जूस, कभी ड्राई फ्रूट्स, कभी जूस, कभी दूध, यही सब खिला पिला रहा है, मुझे कुछ अच्छा खाना है। अर्नब जी कहते हैं, इस टाइम पे चटपटा खाने का मन करता है पर तुम्हें मिलेगा नहीं। संजना जो कहती है, ये चीटिंग है, बचपन में तो बहुत सपोर्ट करते थे मुझे, जो मैं कहती थी वो खरीद कर ला करके खिलाते थे। अर्नब जी कहते हैं, वो सिर्फ हम खेल खेल में करते थे, अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ और मुझे पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। संजना जी कहती है, और आपकी बीवी के लिए, आपकी स्वीट हार्ट के लिए, उसे कुछ खाने का मन करेगा तो नहीं खिलाएंगे? अर्नब जी कहते हैं, बच्चों की तरह रिक्वेस्ट मत करो ठीक है, मैं नहीं पिघलता इन सारी बातों से। संजना जी कहती हैं, प्लीज़। अर्नब जी कहते हैं, चुप करो, मैं जूस लेकर के आता हूँ, और हाँ शांति से यहीं बैठी रहना, चुपचाप से यहीं बैठी रहना, मैं ले करके आता हूँ जूस, ठीक है? संजना जी कहती हैं, सुनिए। अर्नब जी कहते हैं, जी सुनाइए। संजना जी कहती है, थोड़ा सा अचार भी लेते आएगा जूस के साथ प्लीज़। अर्नब जी कहते हैं, मार खाओगी तुम। और ये बोल कर कि वह हंसते हुए रूम से बाहर निकल जाते हैं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा और क्या होगा जब सरला जी को पता चलेगा संजना का ये सच। जानते हैं ये गुड न्यूज़ सुनने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए डबल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।